मंगलमय मंगल करण ईतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। कर्म के निमित्त से जीव की क्या क्या अवस्थाएं हो रही है उसकी चर्चा यहाँ से चल रही है। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने आठों कर्मों के निमित्त से जीव की क्या क्या हालत होती है ये बताने के लिए 8 उदाहरण दिए हैं। कल परसों हमने थोड़ी सी चर्चा की थी, आपको याद होगा। ज्ञानावरण के लिए वस्त्र से आच्छादित वस्तु समान, जो जो आवरण हटेगा त्यो त्यो वस्तु का प्रतिभास स्पष्ट रूप से होने लग जाएगा, और आवरण पूरा हटा वस्तु एकदम विशद हो गई। याद है उदाहरण? दर्शनावरण के लिए द्वारपाल का एक उदाहरण आया था, मोहनीय के लिए शराब का उदाहरण आया था। जिस प्रकार शराब के वशीभूत होकर जीव मदोन्मत्त होता है, जिसमें माँ और पत्नी का भी भेद नहीं समझता, उसी प्रकार मोह कर्म के निमित्त से, मोह महामद के निमित्त से यह जीव सो और पर का भी विवेक नहीं समझता। फिर अंतराय कर्म के लिए एक यहाँ तक आए थे, अंतराय की चर्चा करनी थी, है ना। अंतराय के लिए एक उदाहरण दिया है खजांची का। खजांची समझते हैं? हु इज खजांची? जैसे आपके यहाँ पर अशोक बजाज है क्या? अशोक जी बजाज अकाउंटेंट। ये संपत्ति है आपकी, लेकिन बस वे ये कहे 1 घंटे के बाद आना, मेरे अभी भोजन का टाइम है। संपत्ति है आपकी, फिर भी आपको उतने काल के लिए आपका धन नहीं मिलेगा, इसलिए खजांची का उदाहरण दिया। वो यह भी कह सकता है कि बैंक स्ट्राइक पर है, 4 दिन के बाद आना, अथवा इनडेफिनेट स्ट्राइक में ये कुछ भी हम नहीं कह सकते कि आपका पैसा कब मिलेगा। पैसा अपना, लेकिन हम स्वयं पराधीन, खजांची के। तो अंतराय कर्म का ये उदाहरण दिया आचार्य ने कि हम स्वयं जो करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते, क्योंकि उतनी शक्ति व्यक्त नहीं होती, उसमें अंतराय कर्म निमित्त होता है। वहां पर तो खजांची का जो उदाहरण है वो लेने ही संबंधी है, सच पूछो तो। लेकिन अंतराय कर्म ऐसे 5 संबंधी समझना। दान, अंतराय, दान करने में भी ऐसी बाधा खड़ी होगी। वहां पर तो खजांची तो लेने के लिए ही बाधा है, देने के लिए तो फिर आप कभी भी दे सकते हैं। ऐसा होता है ना बैंक्स में, अब पैसा आपको विड्रॉ करना है तो अब 1 बजे तक विड्रॉ कर सकते हैं। मैं ज्यादा नहीं जानता, आप तो क्या जानते होंगे, आप तक का तो सवाल भी नहीं। 1 बजे तक विड्रॉल होगा, आपको पैसा मुझे चाहिए बैंक से तो 1 बजे तक मिलेगा, और पैसा भरना है हमको तो 4 बजे तक चलेगा। 4 से आगे तो वे भी नहीं लेंगे। तो उस संबंधी फिर दानांतराय का उदय सिद्ध होगा। आप समझ, हालांकि वो कोई दान नहीं दे रहे उनको, लेकिन एक उदाहरण में डालना है अपने को। अंतराय कर्म ऐसा है कि दान में, लाभ में, भोग में, उपभोग में और अपनी शक्ति को प्रकट करने में ये बाधा खड़ी करता है। अंतर आय, दिस इज लाइक एन ऑब्स्टेकल, हर्डल, बाधा, अवरोध खड़ा करता है। बस लोक में कहते हैं अड़ंगे डालता है, टांग अड़ाता है हमारे काम के बीच में। तो बाबा तेरे काम के बीच में कोई टांग नहीं अड़ा रहा है। समझ में आता है? जैसे मैं दुकान खोल के बैठा हूं और कोई ग्राहक बिल्कुल मेरी तरफ आ रहा था,
और बगल वाले ने आवाज दी उसको, ऐसा, और हमारा 50,000 1 लाख का कस्टमर चला गया उसी से माल लेके। हम स्पष्ट देख रहे हो माल लेके जा रहा है। तो ये है हमारे, बोलिए, लाभांतराय कर्म का उदय। थोड़ा सा उदाहरण दिया तो 2-4 दिन पहले दिया था जब अंतराय की चर्चा चली थी। अब आगे बढ़े। अंतराय के बाद अघाती कर्म की चर्चा, वेदनीय। वेदनीय के लिए आचार्य ने उदाहरण दिया, शहद लपेटी तलवार। शहद लपेटी तलवार ऐसा उदाहरण क्यों दिया? यू कांट रेजिस्ट योरसेल्फ फ्रॉम टेस्टिंग द हनी। आप स्वयं को नहीं रोक सकते, उतावला हो जाता है आदमी पुण्य को भोगने के लिए, लेकिन जैसे वो शहद को चखता है, द वेरी नेक्स्ट मोमेंट, बोलो, द वेरी नेक्स्ट मोमेंट, जैसे ही शहद को चाटा, वो जीभ अभी पूरी हटी भी नहीं वहां से, तो एकदम नीचे टपकता कुछ दिखेगा। वो क्या टपक रहा है? वो शहद नहीं, वो खून टपक रहा है। और देखो, वो शहद चाटने के चक्कर में हमारी लुहान जीभ भी नहीं दिखती हमको उसके स्वाद के पीछे, और उसका स्वाद कभी ना कभी तो खत्म होगा। तो ख्याल में आएगा 4 दिन के लिए अभी जबान बंद रखो, कुछ भी नहीं खा सकेंगे आप, कट गई है अभी, यू आर फिट फॉर नथिंग नाउ, अब तुम कुछ नहीं खा सकते। ये उदाहरण काय के लिए दिया? ये पुण्य का थोड़ा सा स्वाद चखने के पीछे उस तरफ है। संसार वृक्ष है ना, शहद की एक बूंद को चखने के पीछे कितनी दुर्दशा को आमंत्रण देता है। वो चतुर्गति पंच परावर्तन को भी नहीं गिनता है, और रात दिन उसमें पीड़ित परेशान है। क्या उदाहरण दिया आचार्य ने वेदनी के लिए? शहद लपेटी तलवार। फिर आयु की चर्चा आज चलेगी। पेज नंबर 43 पर अपन आए हैं। ये पीछे ग्रंथ रख सकते हैं, जो आए हैं उनको यहाँ पर भी एक ग्रंथ दे दो, पीछे एक ग्रंथ रख लो। 43 पेज पर प्रकरण चलेगा, आयु कर्मोदय जन्य अवस्था। अच्छा प्रकरण है ये भी, प्रकरण तो सभी अच्छा ही है। देखिए क्या कहते हैं, कर्म के निमित्त से जीव की क्या हालत है वो बताया जा रहा है। अभी आयु कर्म की बारी है। यहां पर आचार्य ने उदाहरण दिया है, काठ के खोड़े समान। क्या उदाहरण दिया? काठ का खोड़ा, नॉट घोड़ा, खोड़ा। कभी सुना है आपने ये शब्द? कभी नहीं सुना आपने, काठ का खोड़ा ना। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। मैं आज के तारीख का उदाहरण दे रहा हूं, हो सकता है ये भी आपको कठिन हो सकता है उदाहरण। देखो, आपने देखा है कभी ये भैंसों को जब चरने के लिए छोड़ देते हैं तो उनके गले में कुछ लटका देते हैं, देखा है आपने? वो क्यों लटकाते हैं? क्योंकि वो भागकर कहीं नहीं चली जाए, और कितनी भी भागेगी तो इतनी तो नहीं भागेगी कि हम उसका पीछा करें, हम पकड़ नहीं पाए, तो एक प्रकार से वो बंध गई। ऐसी तो नहीं बंधी है खैर, क्योंकि वो तो फिर भी थोड़ा थोड़ा करके तो निकल ही सकती है। उदाहरण दिया आयु के लिए, काठ का खोड़ा। पुराने जमाने में ये राजा महाराजा का काल चलता था, तो एक साथ अपराधी है बहुत सारे, जितने भी हो, सैकड़ों। अब कौन उनके लिए जेल वेल बांधे? तो ये व्यवस्था ये हुआ करती थी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नाव है, नाव, बहुत बड़ी नाव लकड़ी की, दिमाग में लाओ, पानी के बाहर है, पानी के बाहर रखी है, और उसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर छेद किया जाए जिसमें बहुत दूर 1 किलोमीटर पर, आधा किलोमीटर पर एक पेड़ है। अब वो छेद करके नाव में, वो छेद करके बराबर उसमें आदमी को बांधा जाए, और वो रस्सी चली जाए सीधी पेड़ को जाकर बंधे वो रस्सी। आप समझ रहे मेरी बात को? पुराने जमाने में ऐसी सजा दी जाती थी। इसको कहते हैं काठ का खोड़ा। काठ का मतलब लकड़ी की ऐसी कोई चीज जिससे बंध जाता था आदमी, और रस्सी इतनी दूर रहती थी फिर वो छोड़ नहीं सकता था, और वो जो ताला वाला लगाता होगा, जिस पद्धति से बांधता होगा, वो उसी के हाथ में वो चाबी रहती थी। मतलब बस चले तो जीवन भर वही पड़ा रहे वो। मतलब कुल मिलाकर जब तक वो बंधा है, जब तक बंधा है तब तक उसका गमन वगैरह सब स्टॉप। वो तो कोई आकर बंधन खोले तभी वो छूट जाए वहां से। समझ में आता है उदाहरण? काठ के खोड़े समान। ये आयु का
आयु को समझाने के लिए दे रहे हैं। जब तक आयु का उदय रहता है तो तब तक शरीर का और जीव का संबंध ये छूटता नहीं है, ये बता रहे हैं यहां पर। फिर किसी भी कीमत पर एट एनी कॉस्ट वो नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा संबंध। सहस्त्र रोग आए, सहस्त्र संकट आए, कितनी भी प्रतिकूलताएं आए, प्रतिकूलताएं अथवा स्वयं मरना चाहे, लेकिन ऐसा होने पर भी जब तक आयु का उदय है तब तक वो नहीं मरेगा, नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। और आयु के क्षय का प्रसंग है तो घिरा रहे, फिर किससे घिरा रहे? वैद्य हकीमों से घिरा रहे, जैसे सम्राट सिकंदर घिरा था, सभी वैद्य हकीमों से घिरा था मरते समय। आपने कभी देखा है क्या वो फोटो? कभी वो फोटो में ये है कि उसका जो नमामा कहते उसको, डेड बॉडी को, कब्र क्या कहते उसको, वे डेड बॉडी होती ना, अर्थी तो नहीं, वे नमामा कहते उसको वे लोग। तो वो घर वालों ने नहीं उठाया था उसका, वो वैद्यों ने उठाया था पूरा, और पूरे सैकड़ों वैद्य कि इनके कंधे पर देना है मेरी डेड बॉडी। क्यों देना है? कोई ऐसा भ्रम न पाले कि सिकंदर मरते समय वो नहीं होंगे वैद्य वहां पर। तो भैया वैद्यों के बीच में मरा है ये, सबको ख्याल में आना चाहिए बहुत अच्छे से। ये वैद्य असफल रहे हैं बचाने में, समझ में आता है? ये आयु कर्म के जब क्षय का प्रसंग आता है, कोई दुनिया की ताकत फिर बचा नहीं सकती, है ना। दोनों बातें लोक में तो ये कहते हैं जाको रखे मार सके ना कोई। अब फिर उल्टा कह, मराठी में कहावत है, देवतारी तेला कौन मारी। ये मराठी जानती इसलिए बोल रही है। जाको रखे साइया मार सके ना कोई, अपन बोलते अब पलटा दो बात को, जाको मारे साइया बचा सके ना कोई। देखो सुनो सुनो सुनो, वो तो साइया के नाम पर वे कौन से भगवान की कल्पना करते हैं, अपन नहीं समझते कुछ। यहां पर तो आयु कर्म की चर्चा है, वैसे प्रकृति, विधि, ये सब अथवा ईश्वर भी ये कर्म के ही पर्यवाची है। क्या क्या कहा मैंने? विधि बोलो, प्रकृति, और कुछ बताया था मैंने? सृष्टि, सृष्टा, और बोलो सृष्टा, विधि, और क्या बताया? प्रकृति और ईश्वर, और एक शब्द बोला था क्या? एक छंद भी लिख दिया है आचार्य ने, विधि सृष्टा, अब मैं भूल रहा हूं, ऐसा इस टोन में जाता है वो, जिसमें यह कहा है कि यह सब पर्यायवाची है और ईश्वर नाम की कोई चेतन वस्तु नहीं है, दो हाथ दो पैर वाली, जो सबका नियंता हो विश्व का। अभी इसको मारना और इसको जलाना, ऐसा नहीं है कुछ। यह आयु कर्म ही सब कुछ है। ईश्वर मतलब भी कोई दूसरी चेतन वस्तु नहीं है, यह अपना ही कर्म है, जिसको जैनेतर ईश्वर कहते हैं। वो कर्म है, मूल में कर्म। अपने यहाँ कहीं आया, आपने 47 नए पढ़े कभी? 47 नए नहीं पढ़े? प्रवचन सार के परिशिष्ट में एक ईश्वर नय है, ईश्वर नय, ईश्वर नय और अनीश्वर नय, ऐसे एक युगल लिया वहां पर। मैंने पढ़ाया आप लोगों को, पिछले साल पढ़ाया मैंने निमित्तोपादान में। 47 नयों में मैंने 10 नए वहां से लिए थे, स्वभाव नए, अस्वभाव नए, वहां के उदाहरण काल नए, अकाल नए, याद आ रहा है कुछ? 2-3 पीरियड्स चले थे उस पर। ईश्वर ने अनिश्वर में ईश्वर का अर्थ निमित्त लिया था अपन ने। पूर्वकृत, पूर्वकृत मीन्स राइट, पूर्वकृत मीन्स कर्म, कर्म पहले में बांधा, क्या? कर्म। यहां पर चर्चा ये चल रही है आयु कर्म के निमित्त से जीव की क्या क्या हालत होती है। आपको बनाना है चार्ट। वो चार्ट के कॉलम्स बनेंगे। मेरे दिमाग में आ रहा है कि 1 2 3 4 5 कॉलम्स तो इसके बनने चाहिए। ऊपर हेडिंग क्या होगा इसका? आयु कर्म के निमित्त से जीव की दशा। तो इसमें आप लिखेंगे पहले कॉलम में उदय, दूसरे कॉलम में लिखेंगे आप क्षय, उदय, क्षय, फिर तीसरे कॉलम में वस्तु स्थिति लिखो, वस्तु स्थिति, चौथे कॉलम में लिखो शिक्षा, निष्कर्ष। 4 ही कॉलम बने हैं।
पांचों कॉलम देखते, कुछ और ज्ञान में आए तो और बताऊंगा मैं। ये तो अपने विचार से अपने चार्ट बना रहे हैं। क्या पहला कॉलम काय का है? उदय। तो वहां पर फिलअप क्या करेंगे, क्या लिखेंगे नीचे? आयु कर्म के उदय से, बोलिए, शरीर और जीव की स्थिति बनी रहती है, स्थिति बनी रहती है जीव और शरीर की। अब इसका अर्थ समझो थोड़ा, फिर आगे बढ़ते हैं। क्षय का भी चाहो तो लिख लो। क्या लिखेंगे? शरीर और जीव का वियोग होता है। जब आयु कर्म का क्षय होता है, जीव और शरीर का वियोग होता है। स्थिति बनी रहती है का अर्थ क्या करेंगे? उनका संयोग बना रहता है। देखो लोक में क्या कहते हैं, शादी होती है तो आपने कभी देखा है ये पति पत्नी के एक दुपट्टा लेके बांधते हैं, गठबंधन कहते हैं। आपने सुना है कभी ये वर्ड, गठबंधन? देखो, फिर वो शादी से निकलकर, वो मंडप से निकल फिर घर पर चले जाते हैं वे, और प्रवेश द्वार पर भी बराबर गांठ बांधी रहते, देखा है? फिर वहां पर गांठे खोल दी जाती। किसी के ज्ञान में है ये सब? देखो वे गांठे तो वहां पर खुल जाती है। कहां पर? देहरी पर। जीवन भर, अच्छा प्रैक्टिकल भी नहीं है, खैर बांधे रखना उसको। जीवन भर वे जीवन साथी नाम पाते हैं दोनों। ऐसा होने के बावजूद भी किसी को वैधव्य, किसी को क्या कहेंगे, विदुरपना, किसी को भोगना ही पड़ता है। कोई ना कोई पहले निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और आजकल ये स्थितियां है तो बुद्धिपूर्वक डाइवर्स भी दे देते हैं। मुझे कुछ कहना है इसमें से। क्या कहना है मुझे? लोक में जिसको जीवन साथी कहते हैं, लाइफ पार्टनर कहते हैं, वो कहाँ बराबर बना रहता है अपने साथ। और यहां पर देखिए, ये जीव और शरीर का रिश्ता, ये बराबर जब से आयु कर्म का उदय चालू हुआ, देखो ये जीवन साथी एक मोमेंट भी ये बिछुड़ता नहीं है। और जब आयु का क्षय हुआ, एक मोमेंट भी रुकता नहीं है, उसी समय उसका वियोग होता है। और यह वियोग हुआ तो फिर जो नवीन आयु बांधी 2-3 समय में, अथवा मैक्सिमम चौथे समय में नए शरीर को धारण करता है। थोड़े दिन पहले देखा था, याद आ रहा है? थोड़े दिन पहले अपन ने कौन से प्रकरण में देखा था? मैं थोड़ी सी आपको विग्रह गति का भी स्वरूप बताया था। 9 कर्म के निमित्त से जीव की हालत, नहीं याद आपको? ये पेज नंबर 31 पर थोड़ी सी चर्चा चली थी। तो वहां पर पूरे आयु की चर्चा आई थी, वहां पर क्या ऐसा होता है। ठीक है, तो जिस प्रकार टोडरमल जी बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, जो भगवत गीता का प्रचलित उदाहरण है, वहां का एक छंद आपको ज्ञान में होगा कि जिस प्रकार एक जीर्ण वस्त्र को त्याग कर प्राणी नए वस्त्रों को अंगीकार करता है, ठीक उसी प्रकार एक पुराने जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़कर एक नए शरीर को अंगीकार करता है। इसलिए व्हाट इज डेथ? चेंज ऑफ ड्रेस एंड एड्रेस इज डेथ। हालांकि जरूरी नहीं है कि चेंज ऑफ एड्रेस हो जाए, लेकिन अपन फिर एकदम सूक्ष्मता में जाओगे तो एड्रेस भी उसका चेंज ही मिलेगा। आप समझते हैं मेरी बात को? अब कोई कभी कभी तो ये होता है, देखो अपने वरांग चरित्र वगैरह में तो ऐसे उदाहरण है कि बाप मरकर पुत्र बना। क्या कितनी अटपटी बात लग रही है। क्या क्या बोल रहा हूं मैं? बाप मरकर पुत्र कैसे बन सकता है? देखो सुनो, स्त्री के साथ भोग किया, आप जानते होंगे नहीं जानते होंगे, मैं नहीं जानता हूं। 8 दिन वैलिडिटी पीरियड बोला है। संयोग होने के पश्चात उसमें जीव आने को गर्भ में 8 दिन तक लग सकते हैं, ऐसा उल्लेख है अपने यहां। तो 8 दिन के अंदर अंदर जीव तो आएगा वहां पर। अभी ये जीव, ये वरांग चरित्र का जो नायक है मूल, तो ये मर गया, ये मरा और गर्भ में स्वयं ही जन्मा। कैसी दुर्दशा है, आप समझ रहे हैं? मतलब अभी जो पत्नी थी, अभी मरा, अब मर के और कुछ हुआ होगा, अब अपन नहीं जानते।
और अथवा ये भी जरूरी नहीं कि 8 दिन में आया, वो तो 8 दिन तो मैं ये कह रहा हूं वो तो एक्सट्रीम पॉइंट है, वो जरूरी नहीं। वो दूसरे दिन अरे ये मरा होगा और मर के तुरंत अन्य किसी गति में न जाकर सीधा ये आया होगा। मतलब बहुत दुर्दशाएं है ये। और कहा क्या लिखा, ये भगवती आराधना में एक छंद लिखा बहुत अच्छा। ऐसा लिखा, आज की जो माता है मादायो होदी धूदो, ऐसा एक छंद है। उसमें कहा आज की माता है वो कल स्त्री हो जाती है, आज की जो पत्नी है वो कल अपनी बहन हो जाती है। और फिर ऐसा लिखा है, और जो घूम फिर कर आज मेरी पत्नी हुई है मैं उसको कैसे भोगूं। ऐसा लिखा है। ये परमार्थ से विचारे तो मैं किस किस को भोगूं फिर। आप समझते हैं मेरी बात? देखो देखो सुनो सुनो, ये प्रथमान योग की कहानी है। उसमें स्वप्न देख रहा है वो, और स्वप्न में उसके 2-3 पुत्र थे, वे मर गए। अब जैसे उनको जगाया गया, उठो उठो उठो, दुर्घटना हुई थी घर में। तो उठाने के बाद उनको बताया गया बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। क्या हुआ है? आपका पुत्र मर गया है। तो उसको ये समझ में नहीं आया। तो फिर वो कह रहे मैं, उसको रोना ही नहीं आया। तो उसको बोले तुम्हें कुछ नहीं लग रहा है, तुम्हारा लड़का मर गया है? तो ये कह रहे मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा है? मैं किन के लिए रो? मैं उनके लिए रो कि इनके लिए रो? कह रहे ये कि तो वे तो झूठा था, ये तो सत्यार्थ है ना। क्या क्या? वो तो झूठे थे। कौन से झूठे थे? जो स्वप्न में देखे वो तो झूठे झूठे मरे थे। तो ये सत्यार्थ है क्या? अरे मैं इनके लिए रो कि उनके लिए रो? ये भी दिवा स्वप्न है ना। ये तो एक अपनी मान्यता है ना। मैंने थोड़े दिन पहले कहा था ना, यहाँ पर क्या कहा था मैंने? ये सब मान्यता का संसार है पूरा। मैंने एक उदाहरण दिया था, आपको याद होगा। मुक्ति पूछते आई कि नहीं याद आपको? तो मैंने उसको कहा बेटा मुंह बोले नहीं समझते, माना हुआ जैसे तुम मेरी मुंह बोली लड़की हो। तो वे ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? हम तो आपके सगे हैं। अरे ये सब मान्यता का संसार है। सपोज समझते आप? तो एज्यूम, वहां पर एक्स की कोई वैल्यू एज्यूम करते हैं। तो यहां पर हमने एक सपोज किया। हमने सपोज स्वयं को एक शरीरधारी माना, तो उसके पीछे एक घड़ा उल्टा रखा गया। अब जितने भी घड़े रखे गए हैं, तो फिर कभी इंजीनियर के रूप में देख सकता हूं मैं, कभी विद्वान के रूप में, कभी एक बहुत बड़े आदमी के रूप में, कभी बहुत और पिता के रूप में, कभी पति के रूप में, कभी कितने रूप में। मतलब जिसने स्वयं को पर्याय रूप अनुभवा। आप समझ रहे? अपराध क्या हुआ? बहुत अच्छी थीम निकालेंगे टोडरमल जी। यहाँ पर कहते बस एक तकलीफ है इसकी, क्या? जो भी पर्याय मिलती है उसमें तन्मय होता जाता है। समझ में आता है? सपोज की बात है, जो बगल में होगा वो अपना। तो आज ये शरीर है तो इसको अपना कहता है, या हटकर नया शरीर आएगा तो फिर उसको अपना कहेगा। आप समझते हैं? एक चार्ट अपना चल रहा है। इस चार्ट में 2 बातें हुई। कौन कौन सी? उदय और क्षय। अभी वस्तु स्थिति टोडरमल जी क्या कहना चाहते देखिए। टोडरमल जी ये कहते हैं वस्तु स्थिति में कि 2 वस्तु स्थिति में 2 पॉइंट अपने को बनाने हैं। लोक में ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो किन्हू न करे न धरे को, बोलो आगे, षट द्रव्य मई व हरे को, है ना। सो लोक क्या है? वहां पर वो 3 लोक का नक्शा दिखा है। लोक भावना कहा कि ये दौलत राम जी की 6 डाला की, जिसमें जिनकी ये मान्यता है कोई पैदा करता है। कौन? ब्रह्मा ने सृष्टि को बनाया, विष्णु ने उसका रक्षण किया और महेश उसका संहार करता है। तो उसकी मान्यता का खंडन किया यहाँ पर, यह कहकर जितना भी जीवन मरण है यह सब उदय के अधीन है। तो वस्तु व्यवस्था क्या बतानी है? वस्तु व्यवस्था क्या बतानी है? कोई चेतन इसका नियंता नहीं है। हमारा जन्म मरण किसी के अधीन नहीं है। वो हमारा पूर्वकृत जितना आयु हमने बांधी है, जितनी चाबी, एक गाना चलता था, एक फिल्मी गाना बहुत टाइम पहले, वो गाना वैसे खराब नहीं है, मैं उतनी थीम आपको बताऊं। फिर उसमें एक तकलीफ और, जितनी चाबी भरी राम ने, मैंने बोला था क्या कभी, उतना चले खिलौना। अभी वे राम ने कहते, फिर
अभी राम ने अपन कैसे घटित करेंगे इसको कोई बताएगा? राम ने कहकर फिर आत्मा ने भी कह सकते, फिर पूर्व में आत्मा ने जैसा भाव किया, क्योंकि राम का एक अर्थ आत्मा भी है, तो ऐसा अर्थ कर सकते हैं अपन। तो जितना आयु है उतनी निश्चित है, सेटेड है। एक समय पहले और एक समय बाद में भी उसका ना मरण हो सकता है, एक समय पहले भी ना एक समय बाद उसका एग्जिस्टेंस भी संभव है। देखो ना, अपन प्रत्यक्ष उदाहरण देखो। राजीव गांधी का उदाहरण सुना? राजीव गांधी नाम सुना है आप लोगों ने? ये प्राइम मिनिस्टर हुआ, इंदिरा गांधी का लड़का था, नहीं का है ना? सोनिया गांधी है ना अभी, ये उनके मिस्टर, चलो क्या क्या, हाँ राहुल गांधी के पिताजी। देख अब ये जब पीएम की पोस्ट पर था, इसको मारने के लिए ये तमिल टाइगर्स कहते हैं, आप जानते हैं ये कुछ? अब हम तो सब, हमारे टाइम में ये सब था, अब लोगों का टाइम तो है ही नहीं। मैंने तो उसको वैसे ही देख लिया था, वो प्रचार के लिए आया था तब मैंने तो उसको देख ही लिया था, तो हमारे टाइम का है वो। तो अब हुआ क्या, उसको मारने के लिए कुछ घोटाला, कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, उसका कुछ स्टेटमेंट में कुछ गलत बात निकली होगी, तो जितने भी तमिल टाइगर्स थे वो बराबर मारने पर तुले थे उसके। अभी देखिए क्या तकलीफ हुई कि बराबर मारने का बराबर प्रयास कर रहे थे। पीएम को मारना तो साधारण बात नहीं है। क्यों? साधारण आदमी के पास, अभी सीएम आया था थोड़े दिन पहले, कितनी सिक्योरिटी थी, कितने पुलिस रहे होंगे उस दिन? नहीं इतना तो नहीं, सुनो, करीबन 400-500 पुलिस थे उस दिन एक सीएम के लिए। और कितना टाइम को आना था उसको यहाँ पर? मुश्किल से 1-2-3 घंटे था, और 500 पुलिस, आसपास जितनी बिल्डिंग्स है सब बिल्डिंग्स पर 10-5 पुलिस, और अगल बगल में कितने पुलिस, कितनी सिक्योरिटी थी, कितनी गाड़ी, उसके कोई गिनती नहीं, एक सीएम के लिए। अब पीएम है, कितनी Z सिक्योरिटी, Z+ सिक्योरिटी, पूरा सिक्योरिटी। अभी देखिए, ये गए विदेश में, श्रीलंका। ये तमिल टाइगर जो हत्यारे थे ना, ये सब श्रीलंका के थे ये। अब ये स्वयं ये मारना चाहते थे, तो ये डेयरिंग से, राजीव गांधी ये डेयरिंग से विदेश चला गया, ये सोचकर कि क्या उसमें क्या इतनी बड़ी बात। और विदेश में जाते हैं तो बहुत रिस्क सामने वाले पर रहती है वैसे तो, क्योंकि फिर सब जगह बात फैल जाएगी ना, ये सिक्योर नहीं कर सकते गेस्ट्स को भी, अथवा इनका भी कोई हाथ हो सकता है, तो उनके ऊपर बहुत रिस्क होती है। अभी देखिए, वो गए विदेश में, तो तमिल टाइगर्स बराबर उसको मारने के लिए वहां पर खड़े थे। वहां पर कितनी सिक्योरिटी ले गया होगा राजीव गांधी? आप क्या लग रहा है आपको? बाहर कितनी सिक्योरिटी ले जाएगा आखिर? कितनी सिक्योरिटी आदमी ले जा सकता है? 5 ले जा सकता है, 10 लेके जा सकता है, 20 लेके जा सकता है, उससे ज्यादा क्या लेके जाएगा प्रदेश में? अपने यहाँ की तो बात अलग होती है। तो वहां पर जितनी भी थोड़ी बहुत सिक्योरिटी थी, उसको बिल्कुल 2 हाथ के डिस्टेंस पर उसको मारने का प्रयास किया। अपने फोटोग्राफ्स देखे उसके? देखे कभी? जब चाहे वो अखबार में भी आते होंगे, जब असैसिनेशन डे होता होगा उसका, राजीव गांधी का, बराबर फोटोग्राफ्स, ओनली 2 फीट पर, सिक्योरिटी नहीं, कोई नहीं, उसको मारने का प्रयास किया, बराबर वो बच निकला था उसमें से। अभी देखो ये कितनी बड़ी आश्चर्यकारी घटना थी। उनके देश में उन्होंने मारना चाहा, अपनी कोई सिक्योरिटी नहीं थी, बराबर बच निकला। अभी देखो ये कहाँ मरना था इसको? ये बिल्कुल साउथ में गया था, वहां पर, कहाँ पर था ये साउथ में कहीं, कर्नाटक, केरल, कहीं कहीं होगा ये। अब वहां पर इसका प्रचार सभा में चल रहा था, इतनी सिक्योरिटी थी इसको, उस सिक्योरिटी में एक अकेला आदमी किसी भी बहाने अंदर आया और बराबर ब्लास्ट और जान ले गया उसको। वो देखो, मुझे कहना क्या है, इतनी सिक्योरिटी के बीच में उसने मारा यहाँ पर। क्यों रहस्य बोले यहाँ का? आयु कर्म का क्षय का प्रसंग था। वैसे फिर गोली की भी क्या आवश्यकता है? जब आयु क्षय का प्रसंग है तब तो फिर कोई गोली चलाए इसकी भी आवश्यकता नहीं है। और फिर आयु जब बरकरार है तब तो फिर लाख दुनिया संकट होए, ये भी सुना होगा, मलबे के नीचे पड़े वाले 10-10 दिन के बाद मिले, देखे ना? ये सुनामी वगैरह जो आई थी, ये थोड़े दिन पहले सुना था आप लोगों ने ये, हाँ? बर्फ के नीचे, अभी लेटेस्ट की बात बोल रहे हैं आप, 21 फीट नीचे। एक केस लगभग हुआ था 15-20 साल पहले, आप शायद ही उसको सुना होगा। ये जेट होता ना, जेट,
ये होल होता है बोर का, बोरिंग का, उस होल में वो चलते फिरते वो एक लड़की गिर गई उसमें, और 2-3 साल के ऐसे कुछ, और कैसे गिरी और कैसे बची रही, एकदम नीचे डेप्थ में, पता चले नीचे है, और कितने 2-3 दिन उतने डेप्थ नीचे से भी किसी को निकाला जा सकता है, किसी के दिमाग में नहीं है। और जानते हो पूरी मिलिट्री वहां पर लगा दी गवर्नमेंट को जैसे ख्याल में, वो बराबर अगल बगल से भेद कर बराबर उसको लेके आए ऊपर में। अब उसका प्राण वो जिंदा रहना है उसको, तो बराबर जिंदा रहेगी वो। आप समझ रहे हैं? अपने सुनो, अपने जहांगीर है ना, कौन जहांगीर? ये सम्राट जहांगीर हुए, ये सम्राट जहांगीर हुए ना, कभी ये राज किया। हाँ, ये शाहजहां के कौन, ये बेटे के पिता क्या कौन थे? पिता। सुनो अभी, अब इसकी पत्नी कौन? सुनो, इसकी पत्नी कौन थी? नूरजहां। ठीक है, बराबर है ना जो मैं कह रहा हूं? नहीं ज्ञान में आपको? ये जहांगीर की पत्नी नूरजहां। अब ये कहाँ की थी आप जानते हैं? इसका कोई आता पता नहीं है कहाँ की थी, इसके माँ बाप का पता नहीं है। और जानते हो, इसको जंगल में फेंक दिया गया था। ये जंगल से उठी वाली थी ये, और 6 माह के हालत में मिली थी। किसको मिली होगी, किसके हाथ मिली होगी? और प्रथमानुक्त तो साक्षी है। ये जब चाहे कर्ण को बहा दिया, जब चाहे कंस को बहा दिया। आपने सुना होगा ना, पेटी में बंद कर दिया, चलो गेट लॉस्ट। कितनी ऐसी बातें होती थी, और बराबर राजघराने में उसको लिया जाता था। कहने की बात यह है, आयु कर्म का अभी काल शेष है, तो कोई नहीं मार सकता। और कितनी ही घटनाएं हम रोजाना समझते रहते थे, सुनते रहते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा, पेज नंबर 42, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तथा आयु कर्म के उदय से, मिल रहा है सबको? तथा आयु कर्म के उदय से मनुष्यादि पर्यों की स्थिति रहती है। मनुष्यादि पर्यों की, ये चारों प्रकार की स्थिति समझना। ये आयु करता क्या है एक्चुअली? देखो, सुनो, हम आयु को ढंग से नहीं समझते हैं। आपकी आयु क्या है? आपकी आयु क्या है? आपकी कितनी है? देखो, मैं एक प्रश्न पूछा, आपकी आयु क्या है, और फिर मैंने पूछा आपकी आयु कितनी है। अब किसी को भी पूछ के देख लेना आपकी आयु क्या है, तो बराबर फिगर ही बताएगा। हमने तुमको कितनी है थोड़ी पूछा है। आयु का अर्थ हम बराबर एज में ही बताते रहते हैं, जबकि आयु एक कर्म प्रकृति है। सुनो, गौर से सुनो, आयु एक कर्म प्रकृति है, वह प्रकृति है, उसका प्रदेश अलग है। आप स्थिति की तरफ ही क्यों दौड़ते हो उसको? कितने जन समझ रहे बात को? आयु को अक्सर स्थिति के रूप में देखा जाता है। उसकी आयु कितनी, उसकी आयु कौन सी, तो उसकी 53 आयु मनुष्य। ये कौन सी? ये प्रकृति। कितनी? ये स्थिति है, पर्टिकुलर स्थिति उसकी। तो आयु कर्म करता क्या है? आयु कर्म मतलब जस्ट लाइक फेविकॉल बॉन्ड होता है, दैट क्या कहने, स्टिक्स टू ऑब्जेक्ट्स विथ ईच अदर, so that they can't part from each other for a particular एक particular मियाद के लिए, एक particular time period के लिए they can't go away from each other. They are bound to be together for a particular period. है ना? तो ये एक आयु कर्म क्या करते हैं? एक बॉन्ड है ये, क्या कि जीव का और शरीर का उतने काल तक के लिए बॉन्ड बना रहेगा, स्थिति बनी रहेगी, वह आयु कर्म होता है। ठीक है, कि इतने टाइम के लिए यही वस्त्र रहेगा, फिर बाद में अंतराल के बाद बदलेगा, फिर उसका भी एक डेफिनेट ये होगा। देखिए, तथा आयु कर्म के उदय से मनुष्य आदि पर्यायों की स्थिति रहती है। स्थिति में रहती है मतलब उनका एक बॉन्ड बना रहता है। जब तक आयु का उदय रहता है तब तक अनेक रोग आदि कारण मिलने पर भी शरीर से संबंध नहीं छूटता। हम प्रत्यक्ष देखते हैं 20-20 साल, 25-25 साल। आपने ये भी सुना होगा, अब मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है वैसे यहाँ वहाँ की, मुझे थोड़ी बहुत कुछ बताता है तो सुनता हूँ, ना मेरी पहचान भी किसी से, ना अखबार पढ़ने का काम है। कभी कोई बताता है तो समझता हूँ ये कोई अपने बहुत अच्छे मुमुक्षु रहे, माफ करना जिंदा रहेंगे तो मुझे नहीं पता, लेकिन कहते 20 years
कोमा में रहे हुए कितने 20 ईयर्स, अभी भी जिंदा होंगे, क्योंकि अभी 4-5 साल पहले सुनता था मैं कि 20 साल हो गए वे कोमा में है, 20 साल अभी अभी गए नहीं है वे। और वो इसलिए ख्याति है उनकी समाज में, बहुत बड़े दानवीर थे, जब चाहे पैसे देते रहते थे। अब देखो, अब वो कोई कितना भी चाहे उनकी आयु नहीं छूट रही है, समझ में आता। और बस इसी हालत में चल रही है उनकी कोमा की हालत में। आगे, जब तक आयु का उदय रहता है तब तक अनेक रोग आदि कारण मिलने पर भी शरीर से संबंध नहीं छूटता, ठीक। तथा जब तक आयु का उदय न हो, आयु का उदय न हो के लिए दूसरा कॉलम हमने बनाया, क्या, क्षय। तब अनेक उपाय करने पर भी शरीर से संबंध नहीं रहता, उसी काल आत्मा और शरीर पृथक हो जाते हैं। ओके, अभी देखो मैं और एक बात बताता हूं। अभी अभी क्या हुआ, डॉक्टर्स ने एक न्यूली बॉर्न बेबी होना चाहिए ऐसा लग रहा है, अदरवाइज मे बी ऑफ अ मंथ और 2, समथिंग लाइक दिस, डिक्लेयर कर दिया कि मर गया है वो लड़का, और बिल्कुल मूवमेंट ने कुछ नहीं, खत्म हो गया। तो उसकी माँ वहीं पर थी। अब माँ के लिए तो वो जान है बच्चा अपना, तो उसने बच्चे को बहुत रोने लग गए वो, और बच्चे को ये कहने लगे, नहीं तू नहीं छोड़ के जा सकता मुझे, ये सत्य घटना है अभी के। फिर उसने उसको खूब गले लगाकर इतना रोती रही वो 2 घंटा, बहुत जोर जोर से, तू छोड़ के जा ही नहीं सकता। और 2 घंटे के बाद बराबर वो सिसकना चालू किया उसने। एंड अगेन नाउ दे आर क्लेमिंग कि लाइफ केम इनटू हिम। अब अपना बोलो, जल्दी बोलो, अपना सिद्धांत जल्दी खड़ा करो कि दे कहना चाहिए दे एक्चुअली मिसअंडरस्टूड एंड डिक्लेयर्ड हिम डेड। देखो जैन की फिलॉसफी कुछ अलग ही है। अब जानते हैं जैन ये मानते हैं देयर आर 27 डिफरेंट पॉइंट्स टू डिटेक्ट कि वेदर ही इज अलाइव द पर्सन। कितने? जैसे ये एक हार्ट बीट, ये है ना, कभी डॉक्टर हार्ट बीट ही देखता है ना, और सामान्य हार्ट बीट तो सभी देखते हैं, जैसे ये पल्स बीट है, ऐसे 27 पॉइंट्स है। अब जानते कहां पर रहते पॉइंट्स, कहां पर है? एक देखो ये बोल रहे एक यहां पर रहता है और एक यहां पर रहता है, बोल रहा है क्या? चल ठीक है, अब बराबर ये तो ये यहां पर भी 27 पॉइंट्स है। सुनो, और मेजर केसेस ये होती है, डॉक्टर डिक्लेयर करता नहीं मर गए, सुनो, डॉक्टर डिक्लेयर करता है मर गए हैं, ये बहुत बार यह अवसर हो सकता है कि वो अभी भी जिंदा है। आप कल्पना कर सकते हैं, इसकी कल्पना कर सकते हैं, उसको डिक्लेयर कर दिया ये मरा है, और वास्तव में हमारे पहुंच के बाहर है ये सब। ये तो मोटे मोटे उपचार से अपन समझते हैं और फिर आउट करो कह देते हैं अपन, और डॉक्टर कहते हैं ही इज नो मोर, बस उन्होंने जितना चिन्ह नक्की किया है बस उसके आधार पर चलता है अपना। अब मुझे क्या कहना है समझो, वो लड़का कैसे जिंदा हो गया आखिर? बिल्कुल जीरो में पड़ा। अरे एक रूल है, हीट दी जाए यदि हीट प्रॉपर, तो उसमें जान आने लगती है। ये पंपिंग वगैरह के माध्यम से भी हीट एक जनरेट करी जाती है। तो ये कुछ नहीं, फिर बाद में ऐसा क्लेम किया किसी बहुत अच्छे विद्वानों ने, इसमें ये क्लेम किया कि भैया ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, ये तो छाती को छाती लगाई। अब जानते नहीं हीट आती है छाती से छाती, और प्रेम वात्सल्य तो वैसे ही है उनका, तो माँ बच्चे का, तो केवल हीट जनरेशन के कारण उसमें वो एकदम वो ज्यादा दिखने लग गए वो पंपिंग। अब समझते हैं, जो आर्टिफिशियली भी पंपिंग कितनी 15 दिन के लिए भी सर्वाइव कर सकते हैं आदमी, कहते हैं क्या कहते हैं उसको, पर्टिकुलर वेंटिलेटर्स वगैरह कुछ होते हैं ऐसे, आप जानते कुछ है, मैं तो कुछ वैसे नहीं जानता, लेकिन ये कहते हैं ये अभी इसको जिंदा रखे जा सकते हैं, कह रहे 15 दिन ये सर्वाइव करेगा आगे, या ऐसा करो उसको, फिर आर्टिफिशियली उसको कुछ दे दाकर फिर चलता रहता है वो। मुझे तो कहनी है वे समझते नहीं इस बात को कि सब आयु के हिसाब से चलता है। और ये प्रकरण इतना हावी हो गया कुन स्वामी को। सुनो देखो, ये अहम मुद्दा है आज का। 8 कर्मों में भी छटपटाहट मानव की कौन से कर्म के परिणमन में चलती है?
ज्ञान को बढ़ाने में और हीन करने में कितने जन लगते होंगे, थोड़ा विचार करो। किसका प्रयोजन है ज्ञानी होना? और सबसे बड़ा रुपया। यहाँ पर तो पैसा है तो क्या तो करेगा ज्ञान, और पैसे के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। आखिर आप समझ रहे हैं सब मेरी बात को? ज्ञान में परिणमन करने का कोई प्रयास नहीं करता, क्योंकि सब अपन इतने इजीली एक्सेप्ट करते जितना जो ज्ञान है सो। ज्ञानावरण में, दर्शनावरण में, मोहनीय में और अंतराय में कोई फेरफार करने को कोई मानव प्रयास नहीं करता। कितने जन समझ रहे हैं? निग्लिजिबल, एज गुड एज नथिंग। कुछ नहीं। ज्ञान में बढ़ोतरी के लिए कौन तो होता होगा जो ज्ञान के बढ़ने के लिए अमुक करो तो ज्ञान बढ़ेगा? कौन करता होगा? कुछ नहीं। पूरा जोर हम मानवों का लगता है। अच्छा, गोत्र कर्म बदलने में किसी का जोर लगता होगा? अभी कल तो ये आज ये नहीं दिख रहा है वो मुजफ्फरनगर वाला अक्षत? हाँ, चलो सुनो, अपना गोत्र बदलने के लिए कोई प्रयास करता है? करता है कोई? अभी मैं अच्छा गोत्र, उसमें कौन प्रयास करेगा? डुप्लीकेट पेपर वर्क की बात नहीं है भैया। गोत्र नाम कर्म को बदलने के लिए कोई प्रयास करता है? निग्लिजिबल, निग्लिजिबल। कितना? एक पर्टिकुलर एज में, एक पर्टिकुलर पीरियड में कि मेरा रंग रूप ऐसा हो जाए, ठीक है। लेकिन एक एक मिनट और एक एक पल उसके लिए जीवन का समर्पित करे, ऐसे तो कोई नहीं हो सकता। आप समझते हैं? एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए पर्टिकुलर जनों को ही वो एक भाव सता सकता है। ये ठीक नहीं तो प्लास्टिक सर्जरी करे तो ठीक लग जाएगा। एक नाम कर्म, पूरा प्रयास जीव का यदि लगता है अहरनिश, किसमें लगता होगा? इसे किसमें लगता होगा? दो बातें बची है, एक तो वेदनीय और एक तो आयु। बस ये प्रतिपल ये आयु बरकरार रहे इसका प्रयास करता है। इसलिए मैं कहता हूं ना हमेशा, मानवों ने दो प्रकार की गोलियां बनाई है। बोलो, एक पेट में लेने की और एक बंदूक से चलने की, और दोनों गोलियों का प्रयोजन एक ही है कि हमारी रक्षा होती रहे। ये गोलियां भी क्या, अंतरंग का शत्रु कोई सिर ऊपर ना करे, और एक बंदूक की गोलियां कोई बाहर का सिर ऊपर। उसको यह समझ में है ये चीज क्या, आयु की। इतना बेहतरीन सिद्धांत इन्होंने खड़ा किया। अपन ने अभी शिक्षा तो लिखी नहीं है ना, कहते ये समझता नहीं है क्या, निष्कर्ष क्या कह रहे हैं? वस्तु स्थिति तो ये वस्तु स्थिति में लिखना, वस्तु स्थिति में जीव तो जन्मादि से रहित नित्य ही है। इसको स्टेटमेंट याद करो सब। जीव जन्मादि रहित नित्य ही है, परंतु इसको अतीत अनागत का विचार न होने से। देखो यहाँ के वर्ड टू वर्ड यहाँ के कॉपी करो आप। अब कहाँ तक आए हैं वैसे मैं नहीं जानता। अपन ये पैराग्राफ भी वैसे पूरा नहीं किया था, है ना? अपन पैराग्राफ पॉइंट वाइज चले। देखो आए, इस संसार में, ये पहला पैराग्राफ पढ़ा ना अपन ने। अपन लिखो मत, अभी लिखो मत। ये जो वस्तु स्थिति का कॉलम है अपन वर्ड टू वर्ड यहाँ का लिखेंगे, फिर मैं आपको पूछूंगा, याद करना, कंठस्थ करना। ये इस संसार में जन्म जीवन मरण का कारण आयु कर्म ही है। क्या अर्थ है इसका? खोलो, इसकी टीका करो, इसकी टीका करो। इस संसार में जन्म जीवन मरण का कारण आयु कर्म ही है। बोलो बोलो। हाँ बस, वेरी नाइस, वेरी नाइस बेटा। आयु कर्म का उदय जीवन, उदय बना रहे, सॉरी, आयु कर्म का उदय जन्म, आयु कर्म का उदय बना रहे जीवन, और आयु कर्म का क्षय मरण। सब आयु कर्म से होता है भाई, समझ में आता है? सब तुम्हारे हाथ की, हम देख लेंगे, सब हमारे हाथ में है, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। चर्चा शतक में तो ऐसा लिखा, क्या लिखा? मौत देखकर, यमराज देखकर डॉक्टर वैद्य को हंसता है। क्या क्या? यमराज हंसता है वैद्य को देखकर। क्यों हंसता है होगा? और लिखा है, ये धरती हंसती है राजा को देखकर। राजा को देखकर धरती क्यों हंसती है? ये भूपति कहलाता है। भूपति मतलब क्या कहते, किसको कहते भूपति? राजा। भू मतलब पूरी धरती होती ना, तो धरती हंसती है मानो, और के मुस्कुराती है, कहते हैं ये और मेरा राजा, मैं 2-5 फीट में इसको संभालूंगी, इसको किसने बनाया मेरा राजा? और ऐसे कहने वाले कितने निकल गए। और सेकंड बात क्या कहते हैं चर्चा शतक में? और एक बोलो,
ये यमराज हंसता है, ये मौत हंसती है वैद्य को देखकर। अच्छा अब ये बचाने वाले हैं इनको, इनको देख लो इनकी शक्ल, और कहे ना इनको ठिकाने लगा देगा अभी चेक करते करते, इन्हीं को दूसरे डॉक्टर की आवश्यकता पड़े। और साहब ये कह रहे हैं अभी, वे भी उन्होंने भी थोड़ी होश संभाली है, वे भी अभी ये कहने लग गए हैं, बोलो 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 बोलो, वी ट्रीट बोलो ही क्योर्स। वो तो इसलिए उनको कहना पड़ा, वो गला पकड़ा होगा 10-5 जनों ने, मरीज हाथ से मरा तो उनको बस कहना पड़ा वी ट्रीट। एक्चुअली नीदर यू ट्रीट नॉर यू सेव नॉर यू क्योर, बस तुम विकल्प भर करते हो। समझ में आता है? ओके, कितनी विचित्रता। देखो, जब नवीन आयु का उदय होता है तब नवीन पर्याय में जन्म होता है, तथा जब तक आयु का उदय रहे तब तक उस पर्याय रूप प्राणों के धारण से ही जीना होता है, तथा आयु का क्षय हो तब उस पर्याय रूप प्राण छूटने से मरण होता है। सहज ही ऐसा आयु कर्म का निमित्त है, दूसरा कोई उत्पन्न करने वाला, क्षय करने वाला या रक्षा करने वाला है नहीं, ऐसा निश्चय करना। ये किसकी तरफ संकेत है? देवी दहाड़ी भूत, कोई ये कह रहे गंडा तावीज, तुम यहां पर जाओ वहां पर जाओ, तुम ये बाबा है, ये फकीर है, ये है, वो है। बहुत जन करते, बहुत जन 70 ईयर्स ओल्ड, बहुत बड़े विद्वान, लगभग 40 कर्णन योग के ग्रंथों का अध्ययन किया है। अब जानते हैं, मैंने बताया कभी आपको, हालत उनकी ये है, 1.5-2 महीना मक्का मदीना मस्जिद में जा कर रहते हैं। नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, ना कोई दम भी हो उसमें। बहुत बड़े विद्वान, उन्होंने मुझे बताया ऐसा, बोले क्या करो, लड़के को थोड़ा सा पागलपन सवार में आजमा, तो वहां पर रहते हैं 1.5-2 महीने। तो किसके पीछे प्रयास चल रहा है पूरा, तो उसको ख्याल में आए, क्या ख्याल में है उसको बोलो, दूसरा कोई उत्पन्न करने वाला, क्षय करने वाला या रक्षा करने वाला है नहीं, ऐसा निश्चित जानना। इसमें किसमें आएगा? ये शिक्षा में क्या आएगा? शिक्षा में वस्तु स्थिति, जन्म मरण जीवन, ये कर्माधीन है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश डॉक्टर आदि आदि के अधीन नहीं है। हमारा जीवन, हमारी लाइफ किसी के हाथ में नहीं है, कोई सिक्योर हमको कर सके ऐसा नहीं है, तो शिक्षा क्या मिलेगी? ये सब कर्माधीन है, ये जानकर बोलो चत्तारी शरणम पवज्जामि। बाहर की इसकी शरण उसकी शरण, ये क्या नौटंकी है? समझ में आता है? कितनी बड़ी बात लिख दी गोपाल दास जी ने। क्या लिखा? जो जिनेंद्र भगवान की औलाद कहलाते हैं स्वयं को। और क्या लिखा मालूम? कि अस्पताल की मांस मदिरा मिश्रित दवाइयों का जो सेवन करते हैं, ऐसा लिखा। अस्पताल के मांस मदिरा मिश्रित दवाइयों का सेवन करते हैं, उनको धिक्कार हो, आप लायक भी नहीं हो महावीर की संतान कहलाने के। और ऐसा लिखा, ये वह कानून है जहां पर दूध का दूध और पानी का पानी होता है। बड़े से बड़े चक्री को बोलो फरमान जारी हो जाता है, बोलो बोलो 7वें नरक का। बड़े से बड़े भूप को बोलो भूप कीड़ों में गया। बड़े से बड़े को एकदम हल्की सुनवाई होती है, यहां पर किसी को नहीं बख्शा जाता, ऐसा कानून है। मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? हम मर न जाए उसके पीछे ग्रहित मिथ्या तो करता है, चाहे जहां माथा टेकता है, चाहे जो दवा खाता है। और सुनो, ये जितने भी पैसा कमाते ना, कमाने वाले सबके एक ही लक्ष्य होता है। क्यों? देखो, रोटी का खर्चा कितना होता है? खर्चा कितना होता है? वैसे रोटी कपड़ा मकान इसी रूप खर्चा होता है। अभी देखो, मकान तो ऐसी चीज है, लाइफ में 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। और लगभग आप सब घर वाले ही होंगे, ऐसे कोई है जो किराए के घर में रहता है? यहाँ पर किराए के घर वाला है क्या कोई यहाँ पर? अरे नहीं ना, कोई नहीं है। सब स्वयं का अपना घर है, स्वयं का घर है अपना, सबका अपना अपना घर है, ठीक है। और अच्छे बोलेंगे साहब आप कैसी बात करते, मुंह संभाल के बात करो। 4-4 5-5 घर है हमारे। तो सुनो, रोटी की समस्या हट गई। वो तो जो मेजर इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, ये मकान का, वो मेजर इन्वेस्टमेंट की हट गई बात। अभी रोटी और कपड़े 2 की बात है। अभी वो कोई मेजर इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना है। ये कोई कपड़े के लिए कितना खर्चा लग सकता है? 1000 रुपए में साल निकल सकता है, 1000 रुपीज में 1 ईयर निकल सकता है।
नहीं निकल सकता क्या? सामान्य एक दो जोड़े कुर्ता पजामा 1000 रुपए, अब मान के चलो 2000 रुपए साल निकल रहा है, पर मंथ कितना हुआ, पर डे कितना हुआ, 7 रुपीज पर डे, 7 रुपए रोज का खर्चा कपड़े का, मान के चलो, अब 10 रुपए मान के चलो एटमोस्ट, अभी तो ठीक है 10 रुपए। खाने का कितना खर्चा होता होगा, कितना खाएगा आदमी, कितना खाएगा आदमी खा खाकर दिन में? 500 का खा सकता है, और कितना खा सकता है? शुद्ध सात्विक घर पे खाएगा महंगी से महंगी चीज, तो कितना खा सकता है? तो उसका कितना, जितना भी खर्चा लगाओ, तो करोड़ों अरबों में क्यों कमा रहा है ये? आप समझ रहे मेरी बात को? यहां पर ध्यान दो, तो करोड़ों अरबों में कमाता क्यों होगा ये? मनन क्या सोचकर कमा रहा है ये? कपड़ा और मकान के तो एक कॉस्ट सेटेड हो गई इसकी। इतना करोड़ों अरबों कमाने का एक ही कारण है, अचानक बीमारी आए तो क्या करेंगे? सबकी प्रॉब्लम है, सभी जन इसी के लिए मेडिक्लेम पॉलिसीज करते हैं, सब करते हैं, और डॉक्टर से इतने संपर्क रखते हैं, कहते साहब फोन पर 10 डॉक्टर्स खड़े हो जाते हैं हमारे, और सभी डॉक्टर्स को के संकट पड़े पर यही काम आते हैं, और इतना पैसा इन्हीं को देख देख कर कमाया पूरा। तो उनको थोड़ा ये ख्याल में आ जाए, क्या ख्याल में आ जाए? वो स्वयं डॉक्टर जिनके अधीन है, और ये आयु कर्म की स्थिति ख्याल में आए, हमारा जीवन मरण, जन्म जीवन मरण सब कुछ आयु कर्म के अधीन है, तो काय के लिए पैसे में हाय हाय करेगा, तैयारी रखेगा, सब ऐसे हो सकता है, रोग होगा तो क्या हो सकता है, मरण हो सकता है, तो होगा, फिर उसमें कौन टालेगा? बोलो, राजा राणा हाथी के, सबको मरना एक दिन, अपनी अपनी बार। अपनी अपनी बार मतलब अपनी नियत समय पर ही मरना है, एक समय पहले भी और एक समय बाद में भी, ऐसा कुछ फ्लक्चुएशन नहीं हो सकेगा। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। अभी कितने कॉलम्स कंप्लीट किए वैसे अपन ने? चौथे कॉलम में क्या डाला है? शिक्षा, ग्रहित मिथ्यात्व। शिक्षा, क्या शिक्षा लिया हमने? ग्रहित मिथ्यात्व, अभक्ष भक्षण नहीं करेंगे। समझ में आया? क्या है वो, एक छंद है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में, जिसमें लिखा है, कोई क्षेत्रपाल आदि यदि आयु बचाता तो मनुष्य मरता ही क्यों, ऐसा एक छंद डाल दिया। ठीक है, क्या 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 बोला? कोई देवी देवता क्षेत्रपाल यदि जान बचाता तो कोई आदमी फिर मरता ही क्यों फिर? और वहीं पर माथा टेकते टेकते कितने जन मर जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो आगे, तथा जैसे कोई नवीन वस्त्र पहनता है, ख्याल में आ रहा है? कुछ ये उदाहरण मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया था, कुछ काल तक पहने रहता है, फिर उसको छोड़कर अन्य वस्त्र पहनता है। उसी प्रकार नवीन शरीर धारण करता है, कुछ काल तक धारण किए रहता है, फिर उसको छोड़कर अन्य शरीर धारण करता है। चेकआउट टाइम आ गया, यू विल हैव टू बी आउट नाउ। समझ में आता है? लोक में थोड़ा सा तो लिहाज हो ही सकता है, लेकिन यहां पर बिल्कुल लिहाज नहीं होता। ओके, मैंने आपको और कहा होगा, ये एमपी के सीएम हुए मध्य प्रदेश के, बहुत पहले की बात है, अभी की बात नहीं है। तो देखो उनको क्वार्टर्स मिलते हैं रहने के लिए, आप जानते हैं राज्यपाल रहे होंगे, उनको क्वार्टर्स मिलते हैं, तो और उनका रूल खत्म हो जाए तो फिर उनको क्वार्टर्स खाली करना पड़ता है वो। तो देखो कितनी उनकी कैसी उनकी छवि रही होगी जब वे रूल में रहे होंगे। और एक बार वो पोस्ट चली गई, उनको नोटिस आ गई कि आप कृपा करके छोड़ दीजिए। और जानते हो क्या किया? वो डिले कर दिया उन्होंने छोड़ने में। उनका सब कुछ सामान एक एक उठाकर रास्ते पर फेंक दिया गया था। ये सुनने में भी कितना भद्दा लगता है। कह रहा आउट आउट, बाहर निकलना है आपको, यहाँ से रूल खत्म हो गया, अभी किसी की नहीं चलेगी। लेकिन वहां पर कदाचित किराएदार इतना कहे कि साहब कल तक रुको, तो उतना हम कंसिडरेशन यहां पर हो सकता है मानवता के नाते। लेकिन ये आयु कर्म का क्षय हो गया, यहां पर सुनो, बोलो, यहां पर कोई फिरियाद नहीं सुनी जाएगी। क्यों साहब, क्यों 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 नहीं सुनी जाएगी? क्योंकि सुनने के लिए कान चाहिए ना, और कर्म को कान नहीं होते। कर्म तो पास किया है, बराबर फीड हुआ है, वैसा होगा।
और सालों पहले नक्की हुआ है, कोई आज उसमें फेरफार नहीं हो सकता। आयु तुम्हारी कितनी होगी वो पूर्व भाव में नक्की करके आए हैं, इस भाव में बिल्कुल भी फेरफार उसकी गुंजाइश नहीं होगी। फिर उसको छोड़कर अन्य शरीर धारण करता है, इसलिए शरीर संबंध की अपेक्षा जन्मादिक है। जीव जन्मादि रहित नित्य ही है। कहां पर लिखा है? आपने कहा लिखा है? ये वस्तु स्थिति में लिखना है। जीव जन्मादि रहित नित्य ही है, तथापि मोही जीव को अतीत अनागत का विचार नहीं है। इसलिए प्राप्त पर्याय मात्र ही अपनी स्थिति मानकर पर्याय संबंधी कार्यों में ही तत्पर हो रहा है। समझ रहे? ये भी आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए कि आगे इतना ही लिखो। वस्तु स्थिति जीव जन्मादि रहित नित्य ही है, तथापि मोही जीव को अतीत अनागत का विचार नहीं है। अतीत अनागत का विचार नहीं मतलब अतीत अनागत का थोड़ा और पीछे चलो, समझ में आता। कितने माँ बाप छोड़े हैं, कितनी पत्नियां छोड़ी है। परमार्थ से देखो तो एक भी पति पत्नी माँ बाप नहीं है, और उपचार से भी देखो तो किस किस को याद करना, किस किस को याद करना, किसको भोगू किसको भोगू। अभी पता है ना, जो कल आज की पत्नी वो कल की माँ होगी, कल की माँ थी वही आज की पत्नी हो गई। कैसे भोगा जाएगा? उसको नहीं भोगा जाएगा। कई ये राम सीता का चरित्र आप पढ़ेंगे, कई जगह आपको मिलेगा। ये कई दफे भाई बहन का भी जीव हुए। महामंडल जो भाई बना था ना, अभी कई दफे ये पति पत्नी के जीव हुए। कैसी कर्म की विडंबना चलती है, चलता रहता है ऐसा सब नाटक। अभी आगे देखो ना, फिर ये रावण और सीता, ये बाप बेटे होने वाला है। ये रावण और सीता जो देखो एक दूसरों के शील हरण में लगे, और वहां पर मतलब ये पिता मतलब एक प्रकार से एक संरक्षक होता है। देखता हूं दुनिया कौन बुरी निगाह से देखता है। अभी पिता, अब वो ठेका है मान लो, और अभी तो ये है स्वयं निगाह दौड़ा रहे थे, और अभी कभी ये काल आएगा बाप बेटी होंगे, और वहां पर स्वयं तीर्थंकर का जीव होगा। ये कौन? ये रावण तीर्थंकर का जीव होगा, और उसी भाव में ये लक्ष्मण भी तीर्थंकर का जीव होगा। आप जान समझ रहे हैं मेरी बात को? ये होंगे अलग अलग क्षेत्र के, धातकी खंड के हैं बनने वाले हैं। लक्ष्मण भी बनेंगे तीर्थंकर, रावण भी बनेंगे तीर्थंकर। और सुनो, जो सीता फूटी आग भी देखना नहीं चाहती रावण को, बिल्कुल भी एक शब्द नहीं सुनना चाहती उसको, वो ठेका लेगी। काय का ठेका? आपका एक एक शब्द हम प्रचार प्रसार करेंगे। अरे एक शब्द भी हम नहीं चूकेंगे आपके वाणी से, बल्कि एक एक वर्ड, फर्स्ट वर्ड से लास्ट वर्ड तक बराबर हयाती वहां पर पड़ी रहेगी। समझ में आता है? गणधर के बिना सभा चलती ही नहीं, एक सेकंड भी नहीं। और यहां पर क्या स्थिति है? पद्म पुराण में ऐसे लिखा है, वे रावण के वचन कैसे है। रावण बहुत समझा रहे ना सीता को, तुम मुझे स्वीकार करो। रावण के वचन कैसे है? मानो अभव्य के लिए जनवाणी। क्या लिखा? अभव्य के सामने, भैंस के सामने बीन बजाओ तो क्या फर्क पड़ता है? तो सीता के सामने कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और यही सीता आगे गणधर का जीव बनेगी। विचित्रता, जीव जन्मादि रहित नित्य ही है, तथापि मोही जीव को अतीत अनागत का विचार नहीं है। इसीलिए प्राप्त पर्याय मात्र ही अपनी स्थिति मानकर पर्याय संबंधी कार्यों में ही तत्पर हो रहा है। शिक्षा क्या लिखेंगे? शिक्षा क्या लिखेंगे? पर्याय से रहित स्वयं को चेतनमयी आत्मा देखना वह उपादेय है। पर्याय से रहित अपर्यायी असंयुक्त जानने देखने वाला आत्मा स्वयं को अनुभवना, यह परम उपादेय है। प्यार सो पराई सोच, गहिवे की चाह चोरी, ऐसी चोरी करना छोड़ दो जो दूसरों की वस्तु है, उस पर नियत क्यों बिगाड़ना हमारी। वो कभी मुकदमा बेचारा करता नहीं है अपनी तरफ से, इसलिए, लेकिन है तो नाजायज बात ये। शरीर तो मुकदमा कभी करने के लिए किसी कोर्ट में दौड़ने वाला नहीं साहब, इन्होंने हम पर एकत्व किया है, लेकिन फल तो मिलेगा जीव को। ये आयु कर्म के निमित्त से जीव की क्या क्या हालत होती है उसकी चर्चा हमने की, शेष चर्चा कल करेंगे। ओम नमः।